हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अर्जुन सोनी समर क्लासेस के अंदर। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे लैंगिक जनन की विधियाँ, जो कि अध्याय 7वां से संबंधित है कि जीव जनन कैसे करते हैं उससे संबंधित है। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले हम जानेंगे विभिन्न जीवों में अलैंगिक जनन की विधि। सबसे पहले हम जानेंगे विखंडन विधि। विखंडन का मतलब क्या होता है कि विखंडन का मतलब होता है टूटना। ठीक है, तो यानी इसमें क्या होगा, एक जीव जो होगा वो टूट जाएगा। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं इसके बारे में। जब एक कोशिका जीव कोशिका विभाजन अथवा विखंडन द्वारा संतति को उत्पन्न करता है तो अलैंगिक जनन की इस विधि को विखंडन कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जैसे देखो कोई भी जीव होगा, चाहे वो एक कोशिका जीव हो, ठीक है, वो क्या होगा, या तो इसमें कोशिका का विभाजन हो जाएगा। जैसे मान के चलो, जैसे कोशिका होती है किसी जीव की, इस तरह से, सॉरी, जैसे मान के ये कोशिका है अगर किसी जीव की, यहाँ पर ये कोशिका है जीव की, इसमें क्या होगा, या तो इसको कोशिका की इस तरह से विभाजन हो जाएगा, ठीक है, या तो इसको कोशिका विभाजन हो जाए, इस तरह से टूट के दो बना ले, या फिर क्या हो जाए, वो विखंडन हो जाए। इसका यानी विखंडन का मतलब है कि वो टूट जाए। ठीक है, यानी एक जीव क्या होगा, इसमें कोशिका विभाजन द्वारा या विखंडन द्वारा क्या करता है, नए जीव को जन्म देगा। तो इस विधि को अपन क्या बोल देंगे, विखंडन। अब ये विखंडन क्या होती है, दो प्रकार की होती है। एक तो वह है द्विखंडन। द्विखंडन में क्या होता है कि जब एक कोश के जीव, ठीक है, जब क्या है, जब एक कोश के जीव में कोशिका विभाजित होकर दो संतति कोशिका को जन्म देती है तो विखंडन की यह विधि द्विखंडन कहलाती है। इसमें क्या होगा, यानी जब एक कोशिका है, यानी एक कोश के जीव है, वो विभाजित होकर क्या करेगी, दो नए जीव को उत्पन्न करती है। ठीक है, जैसे इसका अपने उदाहरण दे सकते हैं, अमीबा। ये अमीबा है, एक कोश के जीव है। अब यहाँ से क्या होगा, इसके अंदर विभाजित होगा, इस तरह से विभाजित होकर ये क्या करेगी, विभाजित हो करके दो नए जीव को उत्पन्न कर रही है। जैसे यहाँ पे देखो, ये अमीबा है, ये विभाजित होकर क्या कर रहा है, दो नए जीव को उत्पन्न कर रहा है। जैसे अपने यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, एक तो ये हो गया, जैसे अमीबा हो गया, ये क्या कर रहा है, यहाँ पे दो नए जीव को उत्पन्न कर रहा है, एक ये वाला और एक ये वाला। तो इसे अपने क्या बोलते हैं, द्विखंडन। ठीक है, तो द्विखंडन क्या होता है, वापस देख लेते हैं। जब एक कोश के जीव में कोशिका विभाजित होकर दो संतति कोशिका को जन्म देती है तो विखंडन की यह विधि द्विखंडन कहलाती है। और ये किस में पाया जाता है, अमीबा। अच्छा, अमीबा में जो द्विखंडन होता है वो किसी भी तल से हो सकता है। इसका कहने का मतलब क्या है कि अमीबा चाहे तो यहाँ से भी टूट सकता है, इस तरह से भी टूट सकता है, चाहे ऐसे भी टूट सकता है सीधा, चाहे टेढ़ा भी टूट सकता है, चाहे इस तरह से तिरछा भी टूट सकता है, कैसे भी टूट जाए, यानी ऐसे टूट जाए, चाहे ऐसे टूट जाए, चाहे ऐसे टूट जाए, चाहे इस तरह से टूट जाए। ठीक है, यानी किसी भी तल से हो सकता है, ये है। अच्छा, अगर अपने इसका एक और दान देखें द्विखंडन का, आप चाहो तो द्विखंडन का एक और दान भी याद कर सकते हो, जो इस प्रकार से है। एक तो है इसका पैरामीशियम भी इसका ही उदाहरण है द्विखंडन का। और एक इसका उदाहरण एक और भी होता है जो द्विखंडन के अंदर आता है, उसका नाम है लेशमानिया। क्या नाम है, लेशमानिया। तो इस तरह से इसके दो उदाहरण हैं, दो अन्य उदाहरण और भी याद कर सकते हो जो द्विखंडन के अंदर आता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, बहुखंडन। बहुखंडन क्या होगा, जैसे अपने द्विखंडन में क्या हो रहा था कि जैसे एक जीव था, वो विभाजित होकर क्या कर रहा था, दो जीव बना रहा था। इसमें क्या होगा कि एक जीव विभाजित होकर दो से क्या करेगा, ज़्यादा बनाएगा, यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या करेंगे, संतानों को उत्पन्न कर देगा। ठीक है, तो अलैंगिक जनन की यह विधि क्या कहलाती है, बहुखंडन कहलाती है। ठीक है, चलो अब इसके देख लेते हैं, इसके उदाहरण क्या क्या है इसमें। जब एक कोश के जीव विखंडित होकर, इसमें क्या क्या कहा गया है, जब एक कोश के जीव है वो विखंडित होकर कई संतानों को उत्पन्न करता है, यानी दो से ज़्यादा संतानों को क्या करेगा, उत्पन्न करेगा,
तो ऐसे विखंडन को अपने क्या कहते हैं, ऐसे विखंडन को अपने बहुखंडन कहते हैं। ठीक है, और इसके उदाहरण कौन से हैं? एक तो है मलेरिया परजीवी, दूसरा दूसरा इसका उदाहरण है प्लाज्मोडियम। ठीक है, और ये प्लाज्मोडियम की यहाँ पे पिक्चर दी गई है। मैं आशा करता हूँ कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, पुनरुद्ध भवन। देखो, पुनरुद्ध भवन का मतलब होता है रीजनरेशन। क्या होता है? रीजनरेशन, जनरेशन। यानी इसका कहने का मतलब क्या है? इसका कहने का मतलब ये है, जैसे मान के चलो अगर अपने कोई जीव है यहाँ पे, जैसे अपने स्टारफिश की बात करते हैं, तो जैसे स्टारफिश है, अगर इस स्टारफिश को अपने यहाँ से काट दे, अगर अपने यहाँ से इसको ऐसे काट दे, इधर से काट दे, बीच में से इस तरह से काट दे अपने, तो ये ऐसे काट दे, तो काटने के बाद ये क्या होगा, ये जीव आगे बढ़ करके क्या कर लेगा, दोबारा नए जीव बना लेगा। यानी कहने का मतलब ये ऐसे है, दोबारा देखते हैं अपने इसको समझते हैं कि जैसे मान के चलो ये एक जीव है, सोर्स से बड़ी पिक्चर बड़ी कर लेते हैं। अब देखते हैं इसको, जैसे मान के चलो ये कोई एक गोल जीव है। ठीक है, अगर इसमें जीव को अपन क्या करते हैं, इस तरह से अपन सीधा क्या कर देते हैं, काट देते हैं, यानी बीच में से इस तरह से अपने को काट दिया। ठीक है, यदि अपन इसको इस तरह से काट दिया है, तो ये जीव क्या होगा, इस तरह से आधे आधे हो जाएंगे, इस तरह से हो जाएंगे। तो ये क्या करेंगे, ये जीव दोनों क्या करते हैं, आगे बढ़ करके क्या कर लेंगे, वापस इस तरह से एक दो नए जीव बना लेंगे ऐसे। यानी कहने का मतलब जब अपने एक जीव को काट देंगे, चाकू से काट दें या किसी तरह से अपने जीव को काट दिया, तो वो कटा हुआ, जैसे ये कटा हुआ जीव है, ये क्या करेगा, ये बाद में बड़ा होकर के इस जीव में परिवर्तित हो जाएंगे। यानी एक जीव को काटने के बाद वो अपने जैसे 5-6 जीव और बना लेता है। ठीक है, और उससे अपने क्या बोलते हैं, रीजनरेशन कहते हैं, यानी कि पुनरुद्ध भवन कहते हैं। चलो पढ़ लेते हैं इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। यह जनन के समान तो नहीं है। ठीक है, ये जनन के समान नहीं है पुनरुद्ध भवन, क्योंकि इसमें क्या होता है, जीव के किसी भी भाग को काट कर नया जीव उत्पन्न नहीं हो पाता है। यदि कोई जीव, जैसे कि अपने बात करें हाइड्रा या प्लेनेरिया, और एक जीव और भी इसमें जो है तारा मछली इत्यादि, किसी कारणवश शत विक्षत हो जाते हैं। इसका मतलब है, यानी किसी कारणवश ये टूट जाते हैं, कई टुकड़ों में विभाजित हो जाते हैं, तो प्रत्येक टुकड़ा क्या होता है, विकसित होकर एक नए जीव में रूपांतरित हो जाता है, और इसी अपने क्या बोलते हैं, पुनरुद्ध भवन कहते हैं। अब आपको मैं ख्याल से समझ में आ गया होगा। यानी यदि कोई एक जीव है वो टूट जाए, अगर यहाँ से इस तरह से टूट जाए ये, तो ये जो टुकड़े हुए हैं ना इस जीव के, ये टुकड़ा क्या करेगा, आगे विकसित हो जाएगा और एक नए जीव में बन जाएगा। यानी अपने मांगे चलते हैं, अगर अपने स्टारफिश को 2 भागों में से काट दिया, ये स्टारफिश को इस तरह से 2 भागों में काट दिया, तो इस स्टारफिश के क्या होंगे, टुकड़े होंगे। तो ये टुकड़े क्या कर लेंगे, बाद में अपने जैसे और जीव बना लेंगे, यानी टुकड़े क्या होंगे, विकसित होकर 2 स्टारफिश बन जाएगी। ठीक है, पुनरुद्ध भवन जीव की विशिष्टि कोशिकाओं द्वारा होती है। यानी जो पुनरुद्ध भवन की जो, जैसे पुनरुद्ध भवन जो जीव है, यानी जिसका मतलब है जिसके अंदर रीजनरेशन होता है, उन जीवों के अंदर क्या होती है, एक विशिष्ट प्रकार की कोशिका पाई जाती है। ये उनके द्वारा ही क्या होते हैं, हो पाते हैं, नए जीव में बदल पाते हैं। ठीक है, यानी प्रत्येक टुकड़ा नए जीव में बदल पाता है। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आपको यहाँ तक शायद समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट करते हैं मुकुलन। मुकुलन में क्या होता है कि मुकुलन, सबसे पहले अपने बात कर लेते हैं, ये 2 जीवों में पाया जाता है। मुकुलन की विधि 2 जीवों में पाई जाती है, एक तो पाई जाती है हाइड्रा में और एक पाई जाती है यीस्ट में। अब इसमें देखते हैं होता क्या चीज़ है। हाइड्रा जैसे कुछ जीवों में पुनर्जनन वाली कोशिकाओं का समूह होता है, यानी कुछ कोशिकाएं होती है इसके अंदर। ठीक है, वो कोशिका क्या करती है, विभाजित होती रहती है। जैसे जैसे विभाजित होती रहती है तो वो अपने शरीर पे क्या बना लेती है, एक प्रकार की उपहार बनाती है।
यानी जैसे ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ये कोशिकाएं विभाजित होकर हाइड्रा के शरीर पर एक उभार बनाती है। इस उभार को अपन क्या बोलते हैं? इस उभार को अपन बोलते हैं मुकुल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुकुल। और यह मुकुल वृद्धि करके क्या करता है? एक नन्हे जीव में बदल जाता है और पूर्ण रूपेण विकसित होकर जनक से अलग हो जाता है। यानी क्या होगा? यह हाइड्रा यहाँ पे एक उभार बनेगी उसके शरीर पर। जैसी उभार बनेगी वो उस उभार को अपन क्या बोलेंगे? मुकुल बोलेंगे। और ये मुकुल क्या करता है? बाद में विकसित होकर एक नए जीव में बदल जाता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो ये वाला, ठीक है। पहले यहाँ पे एक उभार बनी थी, बाद में विकसित हो गया, एक क्या बन गया? हाइड्रा जैसा एक नए जीव बन गया, ठीक है। एक स्वतंत्र जीव बन जाता है। अलैंगिक जनन की यह विधि क्या कहलाती है? मुकुलन कहलाती है। और यह विधि हाइड्रा और यीस्ट दोनों में पाई जाती है। मैं आशा करता हूँ कि आपको यहाँ तक शायद समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, बीजाणु समासंग, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। अनेक सरल बहुकोशिक जीवों में जनन के लिए विशिष्ट संरचनाएं पाई जाती हैं। यानी जितनी भी बहुकोशिक जीव होती हैं उनके अंदर जो जनन के लिए यानी कि अपने समान संतान उत्पन्न करने के लिए क्या होती है? एक स्पेशल प्रकार की एक स्ट्रक्चर बनी होती है, यानी कि संरचना बनी होती है, ठीक है। जैसे अपने बात करें राइजोपस, राइजोपस क्या होता है? कवक का एक जाल होता है। राइजोपस क्या होता है? एक प्रकार का सूक्ष्म जीव होता है, ठीक है। इनका जाल जनन भाग के, अब इसका जो जाल होता है यहाँ पे, जैसे आप देख सकते हैं ये वाले जो जाल है इसके, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो ये वाला जाल हो गया। अगर अपने सिंपल डायग्राम में देखें तो ये रहा इसके जाल है ये। अब ये जाल क्या करती हैं? जनन में भाग तो नहीं लेते, यानी ये जो जाल हैं वो जनन नहीं करते, लेकिन इनके ऊर्ध्व तंतु पर कुछ विशेष गोल संरचनाएं पाई जाती है। ये गोल संरचनाएं क्या कहलाती है? बीजाणुधानी कहलाती है, जिनमें विशेष कोशिकाएं या बीजाणु पाए जाते हैं, ठीक है। और ये जो ऊपर देख सकते हैं, जैसे ये मान के चल दो, ये जो चीज़ है आप गोल संरचना देख पा रहे हैं यहाँ पे, देख रहे पा रहे हो यहाँ पे इस डायग्राम में आप देख सकते हो, जैसे ये वाला ये जो गोल संरचनाएं हैं, इससे अपने क्या बोलते हैं? इन गोल संरचनाओं को अपने बोलते हैं बीजाणुधानी। क्या बोलते हैं? बीजाणुधानी बोलते हैं। और इसके अंदर क्या पाए जाती हैं? बीज पाए जाते हैं। इन गोल संरचनाओं के अंदर क्या पाए जाते हैं? बीज पाए जाते हैं। और इन बीजों के ये बीज क्या करते हैं? जनन के अंदर भाग लेते हैं। यानी कि बीजाणु समासंग में क्या होता है कि राइजोपस होता है, और राइजोपस में क्या लेते हैं? उसके अंदर जो बीजाणुधानी होती है ना, वो जनन के अंदर भाग लेती हैं, ठीक है। अब ये क्या है? इसके अंदर एक विशेष प्रकार की संरचना है जो इन जीवों के अंदर पाई जाती है और जनन के अंदर भाग ले रही है, और इससे अपने बोलते हैं बीजाणु समासंग। मैं आशा करता हूँ कि आपको यहाँ तक शायद समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, कायिक परिवर्तन। अब अपने बात करते हैं कायिक परिवर्तन क्या होता है। ये एक सिंपल सी वैसा है, इसमें कुछ माथे मारने वाली बात नहीं है। इसमें क्या होगा? यदि कुछ एक पौधा होता है, जैसे मान के चलते हैं पौधा इस तरह से, ठीक है, और अपनी मान के चलते हैं ये पौधे की क्या होगी? यहाँ पे जड़ होती है। तो कायिक परिवर्तन में क्या होता है? किसी भी पौधे का एक भाग, चाहे वो पत्ती हो, चाहे वो ये पत्ती हो, ठीक है, चाहे वो उसका तना हो, चाहे वो उसकी जड़ हो, जड़ तना पत्ती, इसमें से इसके एक भाग को काट कर अपन क्या करते हैं? ज़मीन में डाल देते हैं। और ये ज़मीन में डालने के बाद ही क्या होता है? इसका जो ज़मीन में डालने के बाद क्या होगा कि ये डालने के बाद या तो पत्ती में से क्या होगा? एक नया पौधा गुजेगा, या तना डालने पर नया पौधा गुजेगा, या जड़ डालने पे क्या होगा? एक नया पौधा उग जाता है। और इसे अपने क्या बोलते हैं? कायिक परिवर्तन बोलते हैं, ठीक है। तो देखते हैं अपने वापस, यह अलैंगिक जनन की ऐसी विधि है जिसमें पौधे के कायिक भाग, अब पौधे के कायिक भाग कौन से होते हैं? जड़, तना, पत्ती द्वारा नए पौधे को उगाया जाता है, और इससे अपने क्या बोलते हैं? कायिक परिवर्तन कहते हैं। कायिक परिवर्तन के उदाहरण कौन से हैं? एक तो है केला, अंगूर, गन्ना और गुलाब के पौधे, इसके क्या है? उदाहरण है। अब हम देख लेते हैं कि कायिक परिवर्तन के लाभ क्या हैं। इसके लाभ क्या हैं? इस विधि के द्वारा उन पौधों को उगाया जा सकता है जो बीज उत्पन्न करने की क्षमता खो चुके हैं। यानी जो जीव क्या करते हैं, जो पौधे बीज उत्पन्न नहीं कर पाते, ठीक है, तो कायिक परिवर्तन द्वारा उन पौधों को अपने उगा सकते हैं, ठीक है।
और इस विधि का दूसरा लाभ यह है कि इस विधि द्वारा उत्पन्न सभी पौधे आनुवंशिक रूप से जनक पौधे के समान होते हैं। इसका कहने का मतलब है, अगर अपने पास ऐसा कोई पौधा है जो बढ़िया स्वस्थ है और जो बहुत ज़्यादा फल दे रहा है, ठीक है, इसका अपने कोई इकाई भाग ले लिया, जैसे जड़ या तना या कोई पत्ते ले लिए अपने, और उसके जरिए अपने क्या कर लिए, पौधे का लिए। जैसे मान के चलते एक पौधा ये हो गया, एक पौधा ये हो गया। अब ये क्या होंगे, ये दोनों पौधे क्या होते हैं, ये दोनों पौधे क्या होंगे, इसकी जैसे होंगे। यदि इसमें भी अगर 5 फल लग रहे हैं तो इसमें भी क्या लगेंगे, 5 फल लगेंगे। ठीक है, यानी कैसे है, एक प्रकार से जनक पौधे के समान है। ठीक है, इसका ये लाभ है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, तो इस तरह से हमारी क्या होती हैं आज की जो ये वीडियो है लैंगिक जनन की विधियाँ, वो वीडियो समाप्त होती है। और मैं आशा करता हूँ कि आप यहाँ तक समझ में आया होगा।